ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1408वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। हम सभी अखंड ज्योति जनवरी 2024 का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज का पहला अध्याय है अंतर मन की पुकार है प्रार्थना। आप सभी अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें जिससे कि सबको इसका विशेष लाभ प्राप्त हो जाए और लोगों तक गुरु जी के विचार पहुंचे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का अध्याय। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं। निराशा, हेलो, कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं। निराशा का अंधकार छा जाता है। लगता है कि कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता। उस समय हम किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकें और वो हमारे दुख दूर कर सके। तब हमारे संबल की तलाश ईश्वर पर जाकर खत्म होती। ईश्वर का संबल मिलते ही हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है। विपत्तियां भले ही नष्ट न हो लेकिन हमारे भीतर उनसे लड़ने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा से हम न सिर्फ विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर भी होते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भाषा या व्याकरण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे भीतर आत्मबल पैदा करता है। प्रार्थना का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी इच्छा पूर्ण हो ही जाए। यह तो हम पर है कि ईश्वर का संबल लेकर अपने आत्मबल को हम कितना मजबूत बना लेते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य जीवात्मा की परमात्मा के समक्ष निज भाव की अभिव्यक्ति से है। ऐसे में मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित करना होगा। तब हम उनसे अपने मन की बात कह सकेंगे। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देते हैं बल्कि हमें ध्यान का भी अभ्यास होता है। ध्यान मन को भटकने से नियंत्रित करता है। हम समस्याओं को व्यापक फलक पर देखने लगते हैं और उनके मूल में जाकर हम उनके समाधान को खोज लेते हैं। इससे हमें संकट से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नृसिंह रूप धारण करके खंभे से प्रकट हो गए थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब उसकी पुकार पर भगवान वस्त्र रूपी कवच बन गए जिसे महाबली दुशासन भी तोड़ न सका। गज को जब तक अपनी ताकत का अभिमान था वह ग्राह से लड़ता रहा, पर जब गज को लगा कि वह अपने बल पर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा तब उसने श्री हरि को पुकारा। भक्तवत्सल भगवान ने उसकी रक्षा की और गजेंद्र मोक्ष एक आदर्श प्रार्थना बन गई। इन कथाओं में देखा जाए तो भगवान ने जिनका आत्मबल उन्हीं लोगों की सहायता की जिनका आत्मबल चरम पर रहा, जिन्होंने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रार्थना से अंतर्मन की सोई हुई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है जिससे असाध्य रोग तक ठीक हो जाते हैं। प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हम रोज प्रार्थना के परमानंद रस का आस्वादन लेंगे और प्रार्थना का प्रतिफल भी देख सकेंगे।
जब अंतर से करुण पुकार उठती है तो वही स्वर प्रार्थना का पुष्प बनकर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है। प्रार्थना से असंभव संभव में परिवर्तित होता है। अतः हमें भाव भरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ये साथियों, प्रार्थना का बहुत बड़ा विज्ञान यहाँ समझाया गया है कि किस प्रकार से प्रार्थना मनुष्य की विपत्तियों का निवारण कर देती है। जब मन ईश्वर के प्रति केंद्रित कर हो जाए और हम निश्चिंत होकर इस आस्था के साथ कि हमारी कही गई बात पूरी ध्यान से सुनी जा रही है, इस भाव से जब कोई कुछ कहता है तो एक तरीके से वो अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रार्थना से अंतर मन की ऊर्जा जगती है और बड़ी सी बड़ी समस्याएं अपने आप समाधान में बदल जाती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए हमें सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था से हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, इस विश्वास से कि हम भगवान से कुछ कह रहे हैं और हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अगला अध्याय है, भक्त की भक्ति से छूट जाता है संसार। जब भक्त का हृदय भगवत प्रेम से सराबोर हो उठता है, तब भक्त की आध्यात्मिक आभा अनायास ही हर किसी को, विशेषकर साधकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके आभा मंडल में प्रवेश करते ही हृदय में दैवी शीतलता और आनंद की अनुभूति होती। मध्यकाल में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक छोटे से गांव में जन्मे गणेश नाथ जी भी एक ऐसे ही भगवत भक्त थे, जिनके सानिध्य में हर किसी को शांति, शीतलता और आनंद की अनुभूति होती थी। पूर्व जन्म के संस्कार व माता पिता से प्राप्त शिक्षाओं के कारण बचपन से ही उनका भगवत प्रेम परिलक्षित होने लगा था। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवत प्रेम के प्रति प्रोत्साहित करते और गणेशनाथ भगवान का नाम ले लेकर मानो आनंद में नाचने लगते। पिता उन्हें बचपन से भगवत भक्ति के द्वारा मानव जीवन को सफल करने को प्रेरित करते। वे शास्त्रों पुराणों में वर्णित भगवान व भक्तों से जुड़ी रोचक कहानियां गणेशनाथ को सुनाया करते और वे रुचिपूर्वक उन कथाओं को सुना करते। रात में सोते समय उनकी माता भी उन्हें भगवान की रोचक कथाएं, कहानियां सुनाया करती और बालक गणेशनाथ भगवान की कथाएं सुनते सुनते ही निद्रा में चले जाते। प्रातः जब उनके माता पिता भगवत उपासना करने बैठते, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते, तो बालक गणेशनाथ भी अपने माता पिता के पास जाकर बैठते। इस प्रकार एक बड़े ही दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। भगवत भजन, भगवत प्रेम, वैराग्य आदि के संस्कार गणेशनाथ को अपने माता पिता से बखूबी प्राप्त हुए। दैवी इच्छा कहें या कुछ और, गणेशनाथ की युवावस्था प्रारंभ होने से पूर्व ही उनके माता पिता परलोकवासी हो गए। कहने को घर में गणेशनाथ अकेले रह गए, पर भगवत प्रेम और वैराग्य के संस्कार जिसके साथ हों, भला वो अकेले कैसे हो सकता है। इसलिए घर में अकेले होते हुए भी वे निर्भीक, निर्द्वंद रहते थे। उनका हृदय हरिनाम रस पीने को अब और भी आकुल हो उठा। वे सत्संग और भजन के लिए उत्सुक हो उठे। फिर क्या था, वस्त्र के नाम पर उन्होंने बस एक लंगोटी पहन ली। फिर सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात हो, वे सदैव मात्र लंगोटी ही धारण किए रहते थे। वे भगवान का नाम स्मरण करते, कीर्तन करते, पद गाते और भगवत प्रेम में मतवाले होकर, आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगते। भगवान नाम संस्मरण, कीर्तन, भगवत प्रेम के प्रभाव से उनके भीतर वैराग्य की भावना और भी बलवती होती गई। वे प्रायः दिन भर जंगल में जाकर एकांत में बैठकर उच्च स्वर से भगवान नाम उच्चारण और कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते।
रात को गांव के लोगों को भगवत कथा सुनाते और कीर्तन कराते। वर्षों बाद वे गांव छोड़कर पंढरपुर चले गए और वहीं भगवत स्मरण, कीर्तन, सत्संग आदि करने लगे। संयोगवश एक बार छत्रपति शिवाजी पंढरपुर पधारे। तब तक गणेश नाथ जी अपने भगवत प्रेम, वैराग्य व संकीर्तन प्रेम के कारण दूर दूर तक चर्चित हो चुके थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन व सत्संग को आते थे। वहां पधारने पर शिवाजी महाराज भी उनका दर्शन करने आए। उस समय गणेश नाथ जी अपने हृदय में भगवान की मधुर मनोहर छवि का ध्यान करते हुए, भगवान नाम स्मरण और कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते बहुत रात बीत गई, पर भगवत प्रेम में डूबे गणेश नाथ को दिन रात क्या अपने शरीर की सुध बुद्धि कहाँ थी। शिवाजी भी उनके इस भगवत प्रेम व भगवत भाव को देखकर आह्लादित थे और उन्होंने शांत भाव से देखा। जब अचानक उनका कीर्तन समाप्त हुआ तो शिवाजी ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे अपने राज शिविर में रात्रि विश्राम करने की विनम्र प्रार्थना की। भक्त गणेश नाथ बड़े संकोच में पड़ गए। उनके आग्रह को अस्वीकार भी करना चाहा, पर शिवाजी के बार बार प्रेम निवेदन करने पर अंततः वे उनके आग्रह को स्वीकार कर उनके साथ चल दिए, परंतु अपने वस्त्र में बांध परंतु वहां से चलते हुए बहुत से कंकड़ चुनकर उन्होंने अपने वस्त्र में बांध दिए। इन कंकड़ों का क्या होगा? छत्रपति शिवाजी ने आश्चर्य से पूछा। तब गणेश नाथ बोले, सुख भोग और ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी ये कंकड़ ही मुझे भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ के आदर सत्कार की बहुविध व्यवस्था की गई। स्वयं शिवाजी ने सुगंधित जल से उनके चरण पखारे, इत्र लगाए। स्वर्ण थाल में उन्हें विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए और उनके रात्रि विश्राम के लिए स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर सुगंधित पुष्प बिछाए गए। यह देखकर गणेशनाथ जी तो मानो सन्न रह गए। उन्हें सुख भोग के ये सारे पदार्थ मानो जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। शिवाजी जैसे सत्पुरुष राष्ट्रभक्त के आग्रह प्रेम के कारण किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए, पर सुकोमल शैया पर शयन करने से पूर्व उन्होंने अपने साथ लाए हुए कंकड़ों को पुष्पों के ऊपर बिछाया एवं फिर उसी पर बैठ गए। स्वयं को सुख भोगों के बीच पाकर वे मन ही मन कहने लगे, हे भगवान, हे पांडुरंग, हे मेरे स्वामी, अवश्य ही मेरे हृदय में किसी कोने में इन सुख भोगों के प्रति कोई आसक्ति या इसे पाने की मेरी कोई सूक्ष्म लालसा रही हो, तभी तो तुम मुझे यहाँ ले आए हो। हे विठ्ठल, मुझे जैसे मुझे ये भोग पदार्थ, ये सुख भोग नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो बस आपसे एक ही आशा है, और वो है देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का निज प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत स्मरण। इसके सिवा गणेशनाथ आपसे कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार भगवत स्मरण करते हुए ही रात बीती। प्रातः शिवाजी ने आकर उनके दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप क्या रात्रि विश्राम सुखपूर्वक कर पाए या नहीं? तब गणेश नाथ जी बोले, जो क्षण विठ्ठल का नाम स्मरण करते हुए बीते वही सफल है। आज की रात भगवत स्मरण, हरि स्मरण करते हुए व्यतीत हुई, अतः वह निस्संदेह सफल हो। भक्त गणेश नाथ के दिव्य भगवत भाव को सुनकर शिवाजी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें एक साधु को भौतिक सुख भोग के बीच रात्रि विश्राम करने का आग्रह नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सच था कि शिवाजी ने ये सब एक संत के प्रति अपने प्रेम एवं सम्मान के कारण ही किया था। भक्त गणेशनाथ भी उनके हृदय की निर्मलता व प्रेम को भली भांति जानते थे, इसलिए तो उन्होंने न चाहते हुए भी शिवाजी के आग्रह को स्वीकार किया था। उन्होंने प्रेम भरी दृष्टि से शिवाजी को देखा और उन्हें आशीष दिया। उक्त प्रसंग में उल्लेखनीय ये है कि लोक ख्याति अथवा लोक प्रतिष्ठा पाने की लालसा भी भगवान मार्ग में एक बहुत बड़ा विघ्न है।
गणेशनाथ जी जैसे परम बैरागी भक्त इन विघ्नों से निस्संदेह अछूते रहे, पर सम्मान सामान्य साधक सुख भोग हो पाने की लालसा के कारण साधना से विचलित होने लगते हैं। लोक प्रतिष्ठा मिलने पर साधक बड़ी ही शीघ्रता से मोह में पड़ जाता है और उसके मन में लोक प्रतिष्ठा, लौकिक सुख भोग पाने की लालसा और भी तीव्र होती जाती है और अंततः उसका पतन होता है। इसलिए साधकों को इन चीजों से बचे रहना चाहिए। लोक प्रतिष्ठा से मोह और मोह के कारण सारे दुख सारे कष्ट ही है। यदि कहीं लोक प्रतिष्ठा मिलती भी है तो उसे उसके प्रति मोह नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि साधक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा को शूकर की विष्ठा समान मानकर उनसे दूर रहना चाहिए। भक्त गणेशनाथ इन चीजों के प्रति सदैव सावधान रहते थे। पंढरपुर में उनकी जय जयकार होने लगी थी। लोग उनके दर्शन व सत्संग को आने लगे थे। उनकी लोक प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, पर लोक प्रतिष्ठा को उन्होंने अपने मार्ग में कभी भी विघ्न बाधा नहीं बनने दिया। अपने प्रति लोगों के बढ़ते हुए प्रेम व सम्मान को वे मानसिक रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर उन चीजों से सदैव अछूते बने रहे। पर हाँ, सत्य यह भी है कि जब फूल खिलेंगे तो सुगंध तो फैलेगी ही। उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त गणेशनाथ जैसे भगवत भक्ति के प्रति आकर्षित होंगे ही। इसलिए गणेशनाथ जी जंगल में एकांत में बैठे होते तब भी लोग उनके पास एकत्र होने लगे, उनके दर्शन करते, उनके साथ कीर्तन करते और आनंद मग्न हो जाते। अंततः गणेशनाथ जी के प्रेम ने विठ्ठल भगवान को दर्शन देने को बाध्य कर दिया। उन्होंने भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। दर्शन पाने के बाद तो मानो गणेशनाथ जी हजारों लोगों से घिरे रहकर भी ब्राह्मी भाव दशा में ही डूबे रहते। वे उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते सदैव ब्रह्म भाव में ही होते। संसार में होकर भी वे संसार से अछूते रहते। ब्राह्मी भाव दशा में वे जिसे भी छू देते वह वहीं उन्मत्त होकर नोचने नाचने लगता। उनके आध्यात्मिक आभा मंडल में पहुंचकर, उनके पास पहुंचकर लोग परम आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति पाते, भगवान का नाम लेने लगते। सभी भक्तजन भक्त गणेश नाथ जी के सानिध्य में भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर उनके साथ साथ कीर्तन करने को विवश हो जाते। वास्तव में संत और भगवंत जैसे ही होते हैं, जिनके सानिध्य में पहुंचते ही मनुष्य को संसार रस फीका जान पड़ता है और वह भगवत प्रेम रस से सराबोर हो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। वास्तव में बड़ी अद्भुत थी संत गणेश नाथ की भगवत भक्ति। साथियों, भगवान के भक्त कैसे साधक स्तर के होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो समस्त विघ्न बाधाओं को पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यही भक्तों की विशेषता है। पूज्य गुरुदेव की लेखनी से मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मषों से मुक्त, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति, यही भव बंधन जो स्वतंत्र अस्तित्व से लेकर जन्मे मनुष्य को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधते हैं। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अपने भीतर की लिप्साओं को, तृष्णाओं को, कुत्साओं को, दुर्गुणों को, भव बंधनों को हम जितना दूर कर सके उतना अच्छा। इस तरीके से एक अध्याय साथियों और पूर्ण हुआ।
एक अंतिम अध्याय और नवयुग। नवयुग का आगमन देवत्व की प्रधानता को लेकर के आएगा। 9 वर्ष की पूर्व वेला में यह स्मरण अनिवार्य हो जाता है कि जब नवयुग का आगमन होगा तो उसमें वे प्रयत्न साकार होंगे जो मनुष्य में देवत्व के उदय को सार्थक कर सके। देवता वहीं बसते हैं जहां स्वर्ग होता है, और जहां स्वर्ग वास करने वाली लगते हैं वह स्थान स्वतः ही स्वर्ग में परिणत हो जाते हैं। आने वाले दिनों में उत्कृष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो स्वर्णिम वातावरण बनेगा उसे ही धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संज्ञा दी जाएगी। जब सूक्ष्म जगत में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है तो सुसंस्कारी आत्माएं अपने भीतर वैसी ही हलचलें भरती दिख सकती है जैसी कभी समुद्र मंथन के समय में उठी हो। ऐसे अवसरों पर परिष्कृत अंतराल में ऐसी उमंग उठती है जिनका अनुकरण करने पर व्यक्ति को देवोपम बनने का अवसर मिल जाता है। वैसे तो ईश्वरीय अनुदान सदा ही सत्पात्रों पर बरसते हैं, परंतु कुछ विशेष समयों में ऐसा होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समयों में दैवी प्रवृत्ति की आत्माएं अज्ञात चेतना से प्रतीत होकर आत्म कल्याण एवं लोक मंगल के कार्यों में सहज ही निरत हो जाती है। ज्वार भाटे हर रोज नहीं आते। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के अनुसार उनके समय निर्धारित होते रहते हैं। आंतरिक उमंगों और ईश्वरीय प्रेरणाओं पर भी यह बात तब सिद्ध होती है, सत्य सिद्ध होती है। वे भी मनुष्य की स्व उपार्जित नहीं होती, बल्कि उनके पीछे अविज्ञात चेतना का ऐसा प्रवाह कार्य करता है कि उसका प्रवाह होने पर मनुष्य का विशेष रूप से सुपात्रों का भावनाएं एवं आचरण भी सुपात्रों का चिंतन ही नहीं बल्कि भावनाएं एवं आचरण भी ऐसी दिशा में बढ़ने लगती हैं जिनके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई। वर्तमान दिनों के लिए भी यह तथ्य सत्य सिद्ध होता है। सत्पात्रों से इन दिनों यह विशेष प्रार्थना की जा रही है कि वे समय की मांग को पहचाने, धरती और स्वर्णिम वातावरण को तैयार करने एवं सतयुग की वापसी करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ऐसा करने वाले इस पथ पर चलते ही यह अनुभव करेंगे मानो अदृश्य से अप्रत्याशित अनुदान इस उन सब पर बरस पड़ा है। इस तरीके से साथियों नवयुग नामक यह अध्याय भी पूर्ण हुआ। पूज्य गुरुदेव की लेखनी है कि सुनिश्चित है कि लोगों की आस्थाओं के युग के अनुरूप विचारधारा को स्वीकारने हेतु उचित मोड़ दिया जा सके। तो कोई कारण नहीं कि सुखद भविष्य का उज्जवल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव न हो सके। यह प्रवाह बदल कर उल्टे को उलट कर सीधा बनाने की तरफ भागीरथी कार्य है, किंतु असंभव नहीं, पूर्णतः संभव है। अब आइए साथियों हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, आज के सत्र को विश्राम देंगे। आज के लिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो, सबका भला हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।